बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद मेहताब योर मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 1 कम्प्लेक्स नंबर। एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करने से पहले कम्प्लेक्स नंबर का इंट्रोडक्शन देखते हैं। कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है हमारे पास? कम्प्लेक्स नंबर की स्टूडेंट स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है या स्टैंडर्ड नोटेशन जिस तरह कम्प्लेक्स नंबर को डिनोट किया जाता है वो जेड से डिनोट करते हैं। वो होती है जेड इज़ इक्वल टू एक्स प्लस वाई आयोटा। इस तरह से कम्प्लेक्स नंबर को हम लिखते हैं। अब इसमें एक्स और वाई क्या होते हैं? एक्स और वाई आपके पास कोई रियल नंबर होते हैं, ठीक है। और कम्प्लेक्स नंबर की एक और नोटेशन भी है जिसको हम कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म। ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में हम क्या करते हैं? एक्स और वाई को लिख देते हैं, दरमियान में कॉमन लगाते हैं और आयोटा को स्किप करते हैं। इसमें अंडरस्टूड होता है कि फर्स्ट नंबर आपका रियल है और सेकंड नंबर जो है वो आपका इमेजिनरी है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट जो है वो आपके पास होता है रियल और सेकंड पार्ट होता है आपके पास इमेजिनरी। ये आपको अंडरस्टूड रखना है इसमें, ठीक है। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक्स और वाई, मैंने कहा है रियल नंबर तो 3 + 2 ले लिया हमने। एक्स हमारे पास 3 है और वाई हमारे पास 2 है और आयोटा आपको आपका ये जो है कम्प्लेक्स नंबर के साथ रिप्रेजेंट कर रहा है इसको। तो अगर मैं इसको ग्राफ पे ड्रा करूं तो ये हमारे पास जो एक्स एक्सिस होता है इसको हम कहते हैं रियल एक्सिस और जो वाई एक्सिस होता है उसको हम कहते हैं इमेजिनरी एक्सिस। तो एक्स एक्सिस में या रियल एक्सिस में जहाँ पे 3 है वहाँ से आपने डॉटेड लाइन ड्रा करनी है और जहाँ पे वाई एक्सिस का या इमेजिनरी एक्सिस का 2 है वहाँ से डॉटेड लाइन, और जहाँ पे ये मिल रहे हैं कॉमन पॉइंट वो आपके पास होता है 3, 2। तो ये देखें, इसको मैं ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में लिखा है। तो अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो वो आपके पास 3 + 2 आयोटा होगा। तो इस तरह से कम्प्लेक्स नंबर को आप किसी भी ग्राफ पे ड्रा कर सकते हैं। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है कि कम्प्लेक्स नंबर जो होते हैं वो एवरी रियल नंबर्स, जितने भी रियल नंबर्स हैं आपके पास, उनको हम कम्प्लेक्स नंबर कह सकते हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल मैं एक कम्प्लेक्स नंबर में कहता हूँ z इज़ इक्वल टू 5। जो 5 है वो हमारे पास क्या है? एक रियल नंबर है। लेकिन रियल नंबर में अगर मैं 0 प्लस कर दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, 5 + 0 5 ही रहेगा। तो 0 के साथ अगर कुछ मल्टीप्लाई भी कर दें तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 0 को किसी से मल्टीप्लाई का आंसर 0 हो जाता है। लेकिन नोटेशन देखें, 5 + 0 आयोटा, ये वही नोटेशन नहीं बन गई कम्प्लेक्स नंबर की, यानी रियल हमारे पास 5 है और इमेजिनरी हमारे पास 0 है। तो इसका मतलब जितने भी रियल नंबर हैं आप उसको कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। बट कन्वर्स नॉट ट्रू, कन्वर्स नहीं है कि हर कम्प्लेक्स नंबर को आप रियल नंबर नहीं कह सकते, ठीक है। जैसे आपके पास है, सिंपल मैं कह देता हूँ आयोटा। आयोटा आपके पास एक कम्प्लेक्स नंबर है तो इसको हम रियल नहीं कह सकते क्योंकि इसमें इसका रियल पार्ट है ही नहीं। आयोटा में सिर्फ आपके पास यहाँ पे 1 होगा और रियल 0 होगा, तो वो होता है प्योर इमेजिनरी नंबर। प्योर इमेजिनरी नंबर को हम रियल नंबर के कंसीडर नहीं कर सकते। नेक्स्ट देखते हैं एक्स प्लस वाई की बात तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब ये आयोटा ये कहाँ से आया, आयोटा कैसे है, इसको देखते हैं। लेट कंसीडर स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ी थी, ax² + bx + c = 0। इसके साथ कंडीशन एक लिखनी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, a ≠ 0, कि a 0 नहीं हो सकता। अगर a 0 हो जाए तो क्या होगा? x² खत्म हो जाएगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रहेगी। अब आपके पास ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसमें क्या करें? a की जगह 1 पुट करें, b 0 कर दें और c को 1 पुट करें तो इक्वेशन क्या चेंज हो जाएगी? x², ये b 0 तो x भी 0 हो जाएगा, तो c 1 = 0। तो इस इक्वेशन को क्या कहते हैं? प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये भी आपने 10th क्लास में पढ़ी होगी। नाउ सॉल्व दिस इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो +1 है, इसको राइट साइड पे ले जाएं, -1 हो जाएगा। अब ये स्क्वायर है, इसको ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे? स्क्वायर रूट ले लेंगे। स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -1 स्क्वायर रूट। अब ये जो -1 स्क्वायर रूट है इसी को ही कहा गया है आयोटा, इज कॉल्ड आयोटा। इसको हम क्या कहते हैं? आयोटा। कि स्क्वायर रूट के अंदर जब भी -1 आएगा उसको हमने क्या कहना है? आयोटा। स्क्वायर रूट के अंदर जब भी -1 -2 यानी माइनस का साइन जब भी स्क्वायर रूट के अंदर आता है तो उसको हम कहते हैं आयोटा। और यही है कम्प्लेक्स नंबर जो आपने देखा है, ठीक है। तो अब हमने अपने क्वेश्चन में एक्सरसाइज में क्या करना है? आयोटा की वैल्यू यूज़ करनी है। तो हम आयोटा स्क्वायर की वैल्यू यूज़ करेंगे। तो स्क्वायर कैसे लेते हैं? हम दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आयोटा स्क्वायर क्या वैल्यू आ जाएगी? -1। जब इधर भी आप स्क्वायर लेंगे और इस साइड पे जब स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा? -1। तो ये वैल्यू हमने अपनी एक्सरसाइज में यूज़ करनी है। तो ये था कम्प्लेक्स नंबर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, उम्मीद है समझ आ गई होगी। अब चलते हैं एक्सरसाइज 1.1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, वैल्यूएट द फॉलोइंग। ये मैंने 3 पार्ट लिखे हैं, इनको हम वैल्यूएट करते हैं। फर्स्ट वन है आयोटा की पावर 31। तो मैंने आपको क्या बताया था कि आयोटा स्क्वायर को हम यूज़ करेंगे -1। ये हम आयोटा स्क्वायर की वैल्यू यूज़ करेंगे अपने क्वेश्चन में।
तो इसको आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में चेंज करें। आयोटा स्क्वायर इसकी पावर आप लिखेंगे 31 के पास पास चली जाए, तो 15 लिखूँ तो 30 हो जाएगा और साथ एक आयोटा लिख लेंगे तो 31 हो जाएगी। फिर आयोटा स्क्वायर की जगह हमने क्या यूज़ करना है, -1, और -1 की पावर 15 मल्टीप्लाई आयोटा, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई। अब -1 के ऊपर पावर है ऑड नंबर, जब पावर आपके पास माइनस के ऊपर ऑड हो गई तो माइनस साइन साथ आ जाएगा और आयोटा एज इट इज़, ठीक हो गया। माइनस के ऊपर जब भी पावर ऑड होगी, -1 या माइनस नंबर के ऊपर पावर ऑड होगी तो हमेशा आपके पास माइनस साइन आएगा, और माइनस के ऊपर पावर अगर इवन हुई तो वो आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ठीक है। और तो ये आपके पास आंसर आ गया, इसको और आगे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये पार्ट 1 का सॉल्यूशन। सेकंड पार्ट की तरफ देखते हैं। सेकंड पार्ट में माइनस के ऊपर देखें पावर 6 है, तो माइनस के ऊपर पावर इवन हो तो मैंने क्या कहा था, क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। आयोटा पावर 6 रह गई, सिंपल। अब प्लस साइन लिखने की ज़रूरत नहीं है, आयोटा स्क्वायर की पावर ले लें आप 3, 3 2 क्या हो जाएगा 6, और आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के। -1 की पावर आगे 3, फिर वही बात, माइनस के ऊपर पावर ऑड आ जाए तो हम क्या लिखते हैं, -1 एज इट इज़ लिखने साथ, तो ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर, ठीक है स्टूडेंट्स। मूव करते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड में है -1। अब इसको पहले आयोटा फॉर्म में चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे, -1 और इसके ऊपर पावर में लिख लूँ 1/2 और ब्रैकेट लगा के ये जो बाहर -13 है इसको बाहर निकाल देते हैं। अब ये जो 2 नीचे डिवाइड हो रहा था ये नीचे ही है, 1/2 कर दिया। अब अगर इसको दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे 13 1 से मल्टीप्लाई 13/2, दोबारा क्वेश्चन बन जाएगा। अब इस फॉर्म में मैंने क्यों चेंज किया, अब ये 1/2 का क्या मतलब होता है, स्क्वायर रूट। 1/2 का क्या मतलब होता है, स्क्वायर रूट। और ये मैंने आपको बताया था कि जब भी माइनस स्क्वायर रूट के अंदर आ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, आयोटा कहते हैं। तो ये आपके पास बन गया आयोटा, ठीक है। आयोटा के ऊपर पावर क्या आ गई, -13। अब पावर जब भी कम्प्लेक्स नंबर के ऊपर नेगेटिव होती है तो आपने इसको पॉजिटिव करना है। 1 आयोटा की पावर 13, पहले इसको 1 के डिनोमिनेटर में लेके जाते हैं, 1 को 1, इस वैल्यू को 1 के नीचे लेके जाएंगे, ठीक है। 1 आयोटा 13 है तो इसको आयोटा स्क्वायर की पावर क्या लिखें, 6 लिखें। 6 2 12 हो जाएंगे और एक साथ आयोटा लिख देंगे हम, तो 13 पूरे हो जाएंगे, ठीक है। फिर आपने नेक्स्ट क्या करना है, 1 आयोटा स्क्वायर की जगह क्या पुट करेंगे, -1, क्योंकि हमने कहा हुआ हम आयोटा स्क्वायर की जगह -1 यूज़ करेंगे। पावर 6 मल्टीप्लाई आयोटा। 1 माइनस के ऊपर पावर फिर इवन आ गई, मैंने आपको बताया था क्या हो जाएगा, प्लस। प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ क्या रह जाएगा, आयोटा। +1 आयोटा से मल्टीप्लाई तो आयोटा ही रहेगा इसलिए। अब आयोटा जो है ये जो कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, इसको हमेशा नोमिनेटर में रहना चाहिए, यानी ऊपर रहना चाहिए, तो फिर ठीक है। फिर क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज कैसे करते हैं, इसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी। अब ऊपर वाले ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे जो टर्म है इनको नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। आयोटा 1 से मल्टीप्लाई माइनस आयोटा एज इट इज़, नीचे प्लस माइनस माइनस आयोटा, आयोटा से मल्टीप्लाई आयोटा स्क्वायर, ठीक है। माइनस आयोटा डिवाइड बाय माइनस एज इट इज़, आयोटा स्क्वायर की जगह फिर हमने क्या यूज़ करना है, -1। माइनस आयोटा डिवाइड बाय माइनस माइनस +1, तो 1 नीचे लिखें ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसका सोल्यूशन क्या आ गया आपके पास, माइनस आयोटा, ठीक है स्टूडेंट्स। उम्मीद है समझ आ गई होगी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 4 है हमारे पास, 2 डिवाइड बाय -1 की पावर 3/2। तो सबसे पहले हमने क्वेश्चन को आयोटा की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो क्या लिखेंगे, 2 डिवाइड बाय -1 की पावर 1/2 लिख लेंगे और बाहर पावर क्या लिखेंगे, 3। तो 12 पावर को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/2। ओके, नेक्स्ट अब क्या होगा, 2 डिवाइड बाय -1 के ऊपर 1/2 है। 1/2 का मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट -1 स्क्वायर रूट किसके इक्वल होता है, यहाँ से मैंने आपको बताया था, जब अगर आप आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो -1 के ऊपर स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो आयोटा की क्या वैल्यू होती है, आयोटा की वैल्यू होती है -1 स्क्वायर रूट के। माइनस स्क्वायर रूट के अंदर अगर -1 आ जाए तो उसको हम क्या लिखते हैं, आयोटा। तो 2 डिवाइड बाय, यहाँ पे क्या लिख लेंगे, आयोटा और पावर 3, क्योंकि ये बिल्कुल वही शेप बन गई आपके पास। अब आयोटा क्यूब है तो इसको आप कैसे वैल्यूएट करेंगे, 2 डिवाइड बाय आयोटा क्यूब है तो आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई आयोटा। आयोटा स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे, आयोटा स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे -1। तो -1 लिखने की जरूरत नहीं है, आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो सिर्फ क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस आयोटा। अब माइनस आयोटा कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं होता, ये जो आयोटा है इसको हमेशा रैशनलाइज करते हैं हम। तो रैशनलाइज कैसे करेंगे, साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी। 2 आयोटा से मल्टीप्लाई, यानी ऊपर वाले ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे वाले नीचे, तो प्लस माइनस माइनस आयोटा, आयोटा से मल्टीप्लाई आयोटा स्क्वायर। 2 आयोटा डिवाइड बाय माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह क्या यूज़ करेंगे, -1। तो 2 आयोटा डिवाइड बाय माइनस माइनस +1 लिखने की नीचे ज़रूरत नहीं है, तो आपके पास आंसर क्या आ गया इसका, 2 आयोटा।
ठीक है स्टूडेंट्स, मूव करते हैं पार्ट 5 की तरफ। पार्ट 5 में क्या है, आयोटा पावर 23। तो आयोटा स्क्वायर की पावर लिखने आपके 23 के पास चली जाए तो लिखूँ अगर मैं 11, 11 2 22 और साथ आयोटा लिख लेंगे तो 23। ओके, प्लस आयोटा स्क्वायर की पावर क्या लिखेंगे, 58 बन जाए। तो अगर मैं लिखूँ 29 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 58। फिर प्लस आयोटा स्क्वायर की पावर क्या लिखेंगे, 21 के पास चली जाए 10, 10 2 ज़ा 20, साथ आयोटा फिर एज इट इज़ लिखते हैं। ओके, तो आयोटा स्क्वायर जहाँ जहाँ लिखा हुआ है वहाँ पे आपने क्या पुट कर देना है, -1। जहाँ जहाँ आयोटा है वहाँ पे हमने क्या पुट कर दिया, -1 इंटू आयोटा। अब -1 के ऊपर पावर अगर ऑड हो, ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, माइनस के ऊपर अगर पावर हो 8 तो माइनस साइन आ जाएगा एज इट इज़, -1 जो भी लिखा हुआ 1 लिखा हुआ 2 माइनस एज इट इज़ आ जाएगा। और माइनस के ऊपर अगर पावर हुई इवन, पावर इवन हुई तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ओके, माइनस के ऊपर पावर ऑड है तो माइनस साइन एज इट इज़, आयोटा एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस माइनस के ऊपर पावर है ऑड तो माइनस के ऊपर पावर ऑड हो तो क्या होता है, -1। फिर प्लस माइनस के ऊपर पावर इवन है तो प्लस हो जाएगा, सिर्फ क्या आ जाएगा, आयोटा। तो प्लस आयोटा माइनस आयोटा आप इसमें कैंसिल, तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, -1। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है समझ आ गई होगी। ओके, मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, राइट द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टूडेंट आपके पास क्वेश्चन ये भी आ सकता है, राइट द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म अब आपको याद होनी चाहिए, मैंने आपको बताई है स्टार्ट में कि x + y आयोटा के फॉर्म में लिखते हैं हम स्टैंडर्ड फॉर्म को। तो उसने यहाँ पे लिख दिया x + y आयोटा, तो यहाँ पे पेपर वाला आपसे ये भी लिख सकता है, राइट द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। अब मूव करते हैं फर्स्ट पार्ट की तरफ। सिंपल से क्वेश्चन है सारे, 3 + 2 आयोटा + 2 + 4 आयोटा। तो आपके में दरमियान में प्लस है तो प्लस में तो हम साइन चेंज नहीं करते, तो हमने कैसे प्लस करना है, रियल को रियल में, इमेजिनरी को इमेजिनरी में। ठीक है, मैंने आपको स्टार्ट में बताया था जो फर्स्ट नंबर होता है वो रियल होता है और जो सेकंड होता है वो इमेजिनरी होता है। तो 3 + 2 क्या आ जाएगा, 5 + 2 + 4 कितने हो जाएंगे, 6 आयोटा। तो ये इसका क्या आ गया आंसर। अब देखें ये a + b आयोटा फॉर्म में लिखा आ गया, यानी x हमारे पास रियल जो है वो 5 है और जो y है वो हमारे पास इमेजिनरी वो 6 है। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। सेकंड पार्ट में 4 + 3 आयोटा माइनस है, तो माइनस हो तो पहले आप माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि माइनस क्या कर देता है, साइन चेंज कर देता है। अब फिर वही बात, रियल को रियल में, इमेजिनरी को इमेजिनरी में। तो 4 - 2 क्या रह जाएगा, 2, और 3 - 5 करेंगे तो फिर भी क्या आ जाएगा, -2 आयोटा। तो ये आपके पास फिर आ गया एक कम्प्लेक्स स्टैंडर्ड फॉर्म में, यानी x हमारे पास रियल पार्ट 2 है और इमेजिनरी पार्ट -2 है। थर्ड पार्ट की तरफ देखते हैं। थर्ड पार्ट में फिर प्लस है, तो सिंपल से रियल को रियल में प्लस कर दें, इमेजिनरी को इमेजिनरी में। तो 4 + 4 8, 7 प्लस के और 7 माइनस के तो 0, 4 8 + 0 आयोटा भी लिख सकते हैं आप, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, अगर आपने सिंपल लिखना है तो वो भी आप लिख सकते हैं, वो 8, तो 8 भी आंसर ठीक है। लेकिन अब उसने कहा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो आपने 8 + 0 आयोटा ही लिखना है। तो ये इसका क्या आ गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है, वो माइनस में है, तो फिर माइनस के लिए आपने पहले एक स्टेप कर लेना है, मल्टीप्लाई कर दे। तो -2 -- +5 आयोटा। अब +2 - 2 फिर कैंसिल हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा, 0। 5 + 5 क्या आ जाएगा, 10 आयोटा। ठीक है, तो इसको आपने दोबारा स्टैंडर्ड फॉर्म में था इसलिए 0 + 10 आयोटा ही रहने देंगे, लेकिन इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 10 आयोटा भी लिख सकते हैं सिर्फ। अब ये जो 8 लिखा है और ये मैंने 10 लिखा है, क्वेश्चन आंसर तो आपका यहाँ तक था सिर्फ। ये क्यों लिखा है, ये है आपके पास रियल नंबर, बट हम रियल नंबर को भी कम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं, जो मैंने थ्योरम आपको बताया था स्टार्ट में। तो देख लें, ये एक रियल नंबर है लेकिन हम इसको कम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये आपके पास कम्प्लेक्स नंबर आ गया, लेकिन ये आपके पास जो कम्प्लेक्स नंबर है ये आपके पास प्योर कम्प्लेक्स नंबर है, इसको आप रियल के फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते, सिर्फ 10 आयोटा, क्योंकि इसमें रियल पार्ट 0 है। तो इसलिए मैंने आपको थ्योरम में बताया था कि एवरी रियल नंबर इज़ अ कम्प्लेक्स नंबर, बट एवरी कम्प्लेक्स नंबर इज़ नॉट अ रियल नंबर। ठीक है, ओके, मूव करते हैं आप इसके 5 पार्ट की तरफ। ये अब इनके दोनों के दरमियान में कोई साइन नहीं है, प्लस माइनस, तो इसका मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो मल्टीप्लाई के लिए आपने क्या करना है, 3 को पहले दोनों से मल्टीप्लाई कर दें, 3 को 4 - 3 आयोटा से, फिर +2 आयोटा को मल्टीप्लाई करना है 4 - 3 आयोटा से। सिंपल जो आप मल्टीप्लिकेशन पहले क्लासेस में करते रहे वैसे ही। तो 4 3 = 12, -3 3 = 9 आयोटा, +4 2 = 8 आयोटा, प्लस माइनस -3 2 = 6 आयोटा, आयोटा से मल्टीप्लाई आयोटा स्क्वायर। 12 8 और 9, 8 -9 और +8 है तो क्या रहेगा, -1 रह जाएगा आयोटा। -6 आयोटा स्क्वायर की जगह हम क्या यूज़ करते हैं, -1। तो 12 माइनस आयोटा, माइनस माइनस
प्लस 6 हो जाएंगे, 6 और 12 कितने हो जाएंगे 18 माइनस आयोटा। तो ये आपके पास इसका क्या आ जाएगा स्टूडेंट आंसर। ठीक है, उम्मीद है समझ आ गई होगी। मूव करते हैं इसके पार्ट 6 की तरफ। पार्ट 6 है हमारे पास 3,2 डिवाइड बाई 3,-1। ये अब कम्प्लेक्स नंबर की ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म है, हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। तो सोल्यूशन देखते हैं 3 + 2 आयोटा। हम ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म को कम्प्लेक्स फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं, कॉमा को ख़त्म करते हैं, 2 लगाते हैं और दूसरे नंबर के साथ क्या लगाते हैं आयोटा लगाते हैं। डिवाइड है तो डिवाइड लगा लें, 3 फिर आगे कॉमा है तो आगे माइनस है तो प्लस माइनस -1 आयोटा, ये सिंपल क्या लिख लें आयोटा। अब क्या करेंगे, अब इसको रेशनलाइज कैसे करते हैं, जो डिनोमिनेटर में होता है इसका कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 + आयोटा से और +2 आयोटा को भी मल्टीप्लाई करेंगे 3 + आयोटा के साथ। ठीक है, ओके। डिवाइड बाय a - b, a + b तो क्या होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। 3 से मल्टीप्लाई 9 + 3 आयोटा से मल्टीप्लाई 3 आयोटा +2 3 = 6 आयोटा +2 आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर डिवाइड बाई 3 का स्क्वायर 9 माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह क्या लिखते हैं हम -1। ओके, तो 9 + 6 + 3 कितने हो जाएंगे 9 आयोटा, 2 × 2 आयोटा स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे माइनस, तो प्लस माइनस -2 आ जाएगा। ठीक है, तो 9 माइनस माइनस +1, आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस तो प्लस माइनस माइनस, इस तरह से 9 - 2 आएगा। तो 9 - 2 क्या रह जाएगा आपके पास 7 + 9 आयोटा डिवाइड बाय 9 + 1 10। तो आंसर आ गया 7/10 + 9/10 आयोटा। ये आपके पास रिक्वायर्ड कम्प्लेक्स फॉर्म आ गई, स्टैंडर्ड फॉर्म x + y आयोटा। नेक्स्ट पार्ट 8 है, इसमें हम क्या करेंगे a + b a - b दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये फार्मूला होता है हमारे पास a² - b²। तो a की जगह 1 का स्क्वायर 1 -b² आयोटा स्क्वायर इंटू 2 + आयोटा। तो 1 माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह हम क्या यूज़ करते हैं -1 माइनस माइनस +1 इंटू 2 + आयोटा। तो 1 + 1 2 + आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे हम तो 2 से मल्टीप्लाई तो 4 + 2 आयोटा। तो ये आपके पास इसकी भी रिक्वायर्ड क्या आ गई फॉर्म आ गई कम्प्लेक्स फॉर्म x + y आयोटा। और लास्ट पार्ट है 8, इसमें क्या करेंगे 1 डिवाइड बाई 2 + 3 आयोटा है तो रैशनलाइज करेंगे 2 - 3 आयोटा डिवाइड बाई 2 - 3 आयोटा। तो ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई फ़र्क नहीं, नीचे आपके पास फार्मूला 2 का स्क्वायर 4 -3 का स्क्वायर 9 इंटू आयोटा स्क्वायर। 2 - 3 आयोटा डिवाइड बाय 4 माइनस माइनस प्लस, क्योंकि आयोटा स्क्वायर वाला माइनस, इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस। तो 9 + 4 क्या आ जाएंगे 13, 2 डिवाइड बाई 13 और 3 डिवाइड बाई 13 आयोटा। तो ये आपके पास इसकी रिक्वायर्ड फॉर्म आ गई। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है समझ आ गई होगी। ओके, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। पार्ट 1 है हमारे पास, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। सोल्यूशन इसका निकालते हैं 2 + आयोटा मल्टीप्लाई 3 - 2 आयोटा डिवाइड बाय 1 + आयोटा। तो जो टर्म मल्टीप्लाई हो रही है इनको मल्टीप्लाई करें, 2 को मल्टीप्लाई करें 3 - 2 आयोटा से प्लस आयोटा को मल्टीप्लाई करें 3 - 2 आयोटा से। ठीक है, डिवाइड बाय 1 + आयोटा एज इट इज, इसको अभी हमने सिंप्लीफाई नहीं करना। नेक्स्ट 2 3 = 6 -2 2 = 4 आयोटा प्लस 3 आयोटा -2 आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर। ठीक है, 6 -4 + 3 तो -1 आयोटा, -2 आयोटा स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे -1 डिवाइड बाय 1 + आयोटा। 6 माइनस आयोटा एज इट इज़, ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होकर +2 1 = 2 डिवाइड बाय 1 + आयोटा। 6 + 2 कितने हो जाएंगे 8 माइनस आयोटा डिवाइड बाय 1 + आयोटा। अभी तक आपका आंसर नहीं आया क्योंकि मैंने कहा था आयोटा को डिनोमिनेटर से सबसे पहला काम है ख़त्म करना। तो इसको ख़त्म करने के लिए क्या प्रोसीजर बताया था मैंने कि आपने क्या करना है रैशनलाइज। 1 + आयोटा है तो रैशनलाइज 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी, यानी कॉन्जुगेट से। कॉन्जुगेट क्या होता है आयोटा का साइन चेंज कर देते हैं। अब फिर वही बात, जैसे अभी इधर मल्टीप्लिकेशन किया दोबारा से इधर 8 को दोनों से मल्टीप्लाई करें, 8 को 1 माइनस आयोटा से, फिर माइनस आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस आयोटा से डिवाइड बाय 1 प्लस a + b a - b। तो हमेशा वही बताया आपको a² - 1 का स्क्वायर 1 ही होता है माइनस आयोटा स्क्वायर। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं 8 1 = 8 8 आयोटा माइनस आयोटा माइनस माइनस प्लस आयोटा आयोटा स्क्वायर हो गया डिवाइड बाय 1 माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे -1।
तो 8 -8 और -1 तो -9 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे -1 डिवाइड बाय माइनस माइनस प्लस 1, तो आ जाएगा 8 -1 क्या आ जाएगा 7 -9 आयोटा डिवाइड बाय 2। अब 2 को आपने दोनों नंबर के नीचे लिखना है, 7 के नीचे भी लिखेंगे -9 के नीचे भी लिखेंगे, तो ये आपका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स x प्लस वाई आयोटा में, और y आपका -9/2 है और x हमारा 7/2 है। तो ये सिंप्लीफाई हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। नेक्स्ट सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट में हमारे पास सबसे पहले डिनोमिनेटर में स्क्वायर है, तो स्क्वायर को ओपन करेंगे। स्क्वायर किसका है a प्लस बी होल स्क्वायर, तो a प्लस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये आगे पीछे लिख सकते हैं, कुछ स्टूडेंट ab 2ab पहले लिखते हैं, b स्क्वायर बाद में लिखते हैं, प्लस में आगे पीछे वैल्यूज़ हो सकती हैं। तो चलें जी, इसको ओपन करते हैं। a का स्क्वायर 4 प्लस b का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर प्लस 2ab, 2 2s are 4 आयोटा, ठीक है, ये 2ab लिखा है मैंने। 1 प्लस आयोटा डिवाइड बाय 4 आयोटा की जगह क्या लिखेंगे -1 प्लस 4 आयोटा। 1 प्लस आयोटा डिवाइड बाय 4 -1 3 प्लस 4 आयोटा। अब फिर वही बात, आयोटा डिनोमिनेटर में कभी भी नहीं होना चाहिए, तो रेशनलाइज करेंगे 3 -4 आयोटा 3 -4 आयोटा, साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी डिवाइड। अब 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 -4 आयोटा से, फिर प्लस आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 3 -4 आयोटा से, डिवाइड बाय, फिर वही बात, फार्मूला बनेगा a प्लस बी a माइनस बी, 3 का स्क्वायर 9 -4 का स्क्वायर 16 आयोटा, आयोटा से मल्टीप्लाई आयोटा स्क्वायर। 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई फ़र्क नहीं, 3 -4 आयोटा ही आएगा, आयोटा से मल्टीप्लाई करने से +3 आयोटा माइनस प्लस माइनस माइनस 4 आयोटा, आयोटा से मल्टीप्लाई आयोटा स्क्वायर। तो 9 -16 आयोटा स्क्वायर की जगह क्या हम यूज़ करेंगे -1। नेक्स्ट देखते हैं 3 -4 और +3, तो क्या आएगा -1 आयोटा, -4 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 डिवाइड बाय 9 माइनस माइनस प्लस 16 हो जाएगा, ठीक है। 3 माइनस आयोटा, फिर वही माइनस माइनस प्लस 4 1 are 4 डिवाइड बाय 9 और 16 कितने हो जाएंगे 25, 3 + 4 कितने हो जाएंगे 7, 7 के नीचे भी 25 -1/25 और इसके साथ आयोटा, आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो 1 आयोटा ही आएगा। तो इस तरह ये आपका आंसर बन गया स्टैंडर्ड फॉर्म में a प्लस बी आयोटा या x प्लस वाई आयोटा। x हमारे पास 7/25 है और y हमारे पास -1 डिवाइड बाई 25 है, ठीक है। तो ये आपका सेकंड पार्ट भी हो गया, उम्मीद है समझ आ गई होगी। मूव करते हैं आप इसके थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट है हमारे पास 1 + 3 आयोटा -1 -3 आयोटा। आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को अलग से सॉल्व करेंगे, इसको अलग से, और फिर दोनों को माइनस कर देंगे। इसको कैसे अलग से सॉल्व करेंगे, जैसे 3 प्लस आयोटा है तो इसको हम क्या करेंगे रेशनलाइज, क्योंकि आयोटा कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। तो 3 प्लस आयोटा है तो उसको 3 माइनस आयोटा और 3 माइनस आयोटा, ये इसको कहते हैं रेशनलाइज कर रहे हैं। माइनस इसी तरह दूसरे क्वेश्चन के साथ, यानी दूसरे हिस्से के साथ, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 3 प्लस आयोटा डिवाइड बाई 3 प्लस आयोटा, यानी इसको भी मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। अब आपने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई, ऊपर 1 से मल्टीप्लाई तो 3 माइनस आयोटा, नीचे बनेगा स्क्वायर का फार्मूला a माइनस बी और a प्लस बी, तो a स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 माइनस b का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर माइनस। नेक्स्ट ये फिर आप 3 प्लस आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई 3 प्लस आयोटा डिवाइड बाई, नीचे वही बनेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जो इधर बना था। अब आप देखें 3 माइनस आयोटा डिवाइड बाई 9 माइनस आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर की जगह लिखेंगे -1, तो 9 माइनस माइनस प्लस 1, फिर इधर भी इसी तरह 9 + 1, दोनों के नीचे आप देखें सेम नंबर आ रहा है 10 - 3 प्लस आयोटा डिवाइड बाई 10। तो जब सेम नंबर हो तो एलसीएम लेने में आसानी होती है, हम सिंपल 10 एलसीएम ले लेंगे और ऊपर वाले नंबर आप इसमें जो भी प्लस माइनस हो रहे हैं, माइनस हो रहा है तो माइनस कर देंगे, 3 प्लस है तो साइन चेंज हो जाएगा माइनस की वजह से, -3 और माइनस आयोटा, ठीक है। अब आपका क्या कैंसिल हो जाएगा, -3 कैंसिल हो जाएगा और आंसर आ जाएगा आपके पास माइनस आयोटा -2 आयोटा डिवाइड बाय 10। अब 2 को भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 1 are 2 2 5 are 10, तो आंसर आएगा इसका। अब रियल नंबर नहीं है तो उसको अब 0 लिख लेंगे, 0 - 1/5 आयोटा। तो ये आपकी इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में आपने इसका आंसर दे दिया, ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है समझ आ गई होगी। मूव करते हैं इसके फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट में फिर यही चीज़ है, लेकिन उसने ऊपर लिखी हुई है, तो पावर हमें पता है माइनस हो तो प्लस करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। +1/1 माइनस आयोटा और इसके ऊपर भी पावर स्क्वायर। अब पहले हमें क्या करना है, स्क्वायर ओपन करने हैं,
1 डिवाइड बाई 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर का फार्मूला मैंने अभी लिखा था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए की जगह 1 है तो 2 1 से मल्टीप्लाई 2 आयोटा प्लस यहाँ पे भी फिर वही, अब ए माइनस बी है तो ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर एज इट इज़ माइनस 2ab, तो माइनस 2 आयोटा आ जाएगा। नेक्स्ट 1 डिवाइड बाई 1 प्लस आयोटा स्क्वायर की जगह हम क्या लिखते हैं -1, तो यहाँ पे -1 ये प्लस 2 आयोटा एज इट इज़ प्लस यहाँ पे सेम फिर वही स्टेप -1 माइनस 2 आयोटा, तो -1 प्लस 1 -1 प्लस 1 कैंसल, तो यहाँ पे रह जाएगा 1 प्लस 1 बाई 2 आयोटा और यहाँ पे रह जाएगा, इस प्लस माइनस को बाहर निकाल लेते हैं, प्लस माइनस माइनस 1 बाई 2 आयोटा लिख लेते हैं। अब नीचे दोनों का एलसीएम, अब एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है, ये वैल्यू प्लस में है और ये वैल्यू माइनस में है, दोनों वैल्यू सेम है, तो ये इससे कैंसिल आउट, तो आंसर आ जाएगा आपका पास 0। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास 0 आ गया। अगर इसको आप कम्प्लेक्स नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे, 0 प्लस 0 आयोटा, तो ये देख लें वही बात आ गई, रियल नंबर जो होता है वो कम्प्लेक्स नंबर हम बना सकते हैं, ठीक है। बट ये जो है ये आपके पास प्योर इमेजिनरी नंबर है, प्योर कम्प्लेक्स नंबर है, तो इसको हम रियल में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ये कम्प्लेक्स ही रहेगा, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में बन गया और ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी हो तो 0 प्लस 0 आयोटा लिख सकते हैं, ठीक है। पार्ट 5 है हमारे पास 2 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 आयोटा डिवाइड बाई 2 प्लस आयोटा। तो पहले ये जो होल स्क्वायर है इसको अगर ओपन करें तो a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 प्लस बी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर प्लस 2ab, 2 2 ज़ार 4 आयोटा, ठीक है। स्क्वायर ओपन हो गया। अब आपने क्या करना है, प्लस 7 माइनस 4 आयोटा डिवाइड बाई 2 प्लस आयोटा, तो इस नंबर के नीचे भी जो आयोटा वाला टर्म है इसको ख़त्म कर दो। ख़त्म कैसे करेंगे, इसका रेशनलाइज करना पड़ेगा, 2 माइनस आयोटा डिवाइड बाई 2 माइनस आयोटा, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। अब यहाँ पे आयोटा की जगह क्या लिखेंगे, -1 लिखेंगे प्लस 4 आयोटा प्लस 7 माइनस 4 आयोटा डिवाइड बाई 2, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 प्लस 4 आयोटा को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस आयोटा से, फिर -4 आयोटा को मल्टीप्लाई करते हैं 2 माइनस आयोटा से डिवाइड बाय a प्लस बी a माइनस बी, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो 4 माइनस 1 3 प्लस 4 आयोटा प्लस 7 2 ज़ार 14 माइनस 7 आयोटा माइनस 4 2 ज़ार 8 आयोटा माइनस माइनस प्लस 4 आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर, तो नीचे आ जाएगा इसके 4 माइनस 1 लिखेंगे माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 3 प्लस 4 आयोटा प्लस 14 माइनस 7 और माइनस 8 माइनस 15 आयोटा प्लस आयोटा की जगह माइनस लिखेंगे तो प्लस माइनस माइनस 4 और आ जाएगा सिंपल डिवाइड बाय 4 प्लस 1 5। अब इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई देखते हैं कर सकते हैं या नहीं, तो ये 3 प्लस 4 आयोटा प्लस 14 माइनस 4 करेंगे तो 10 आ जाएगा माइनस 15 आयोटा डिवाइड बाय 5। अब 5 को दोनों के नीचे डिवाइड कर दें, यानी 3 प्लस 4 आयोटा एज इट इज़ प्लस 10 डिवाइड बाय 5 माइनस 15 डिवाइड बाय 5 आयोटा, ये आपका सेकंड नंबर था। तो 3 प्लस 4 आयोटा प्लस 5 1 ज़ार 5 5 2 ज़ार 10 5 3 ज़ार 15, तो ये आ जाएगा 2 माइनस 3 आयोटा। तो फिर वही बात क्वेश्चन 1 बन गया कि 3 प्लस रियल को रियल में इमेजिनरी को इमेजिनरी में, 3 प्लस 2 5 और 4 आयोटा माइनस 3 आयोटा, तो प्लस 1 आयोटा आपके पास 1 लिखें या ना लिखें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये आपका स्टूडेंट क्या आ गया आंसर स्टैंडर्ड फॉर्म में ए एक्स प्लस वाई आयोटा फॉर्म में, ठीक है। उम्मीद है समझ आ गई होगी। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ रियल नंबर्स x एंड y इन ईच केस, की जितने भी क्वेश्चन हैं उनमें आपने x और y की रियल वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले जो मल्टीप्लिकेशन हो रही है मल्टीप्लाई करें। क्वेश्चन 1 का सलूशन देखते हैं, तो 2x से मल्टीप्लाई 2x, 3 आयोटा से मल्टीप्लाई 3 आयोटा x, फिर इसी तरह y को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे y 3y आयोटा, ठीक है। 3y आयोटा या 3 आयोटा y लिख लें, प्लस 2 इक्वल टू 0। रियल कौन से हैं इसमें, तो ये नहीं आयोटा के बगैर जो है वो रियल नंबर है, तो ये रियल है 2x फिर प्लस y फिर प्लस 2, ये रियल पार्ट है इसका। इसको एक ब्रैकेट में लिख लें, प्लस इमेजिनरी आयोटा वाले 3x और प्लस 3y, इन दोनों में आयोटा कॉमन है तो आयोटा कॉमन ले लें, इक्वल टू 0। अब रियल पार्ट को भी इक्वल टू 0 पुट करें, 2x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0, और इमेजिनरी पार्ट को भी 0 के इक्वल पुट करें, ये आ गया 0, ठीक है।
अब ये ज़ीरो के इक्वल क्यों पुट किए, जैसे मैं अगर इसको कहूँ 0 प्लस 0 आयोटा लिख सकता हूँ, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 0 को 0 में ऐड करें 0 ही रहेगा, 0 के साथ आयोटा मल्टीप्लाई करते हैं तो वो भी 0 ही है। तो आप देखेंगे कंपेयर कैसे करते हैं, रियल को रियल के इक्वल, इमेजिनरी को इमेजिनरी के इक्वल। तो ये 0 रियल है तो वो भी 0 आ गया, तो ये इमेजिनरी पार्ट इधर इमेजिनरी 0 के इक्वल है तो इसको भी 0 रखती है। इस तरह से हम इसको 0 के इक्वल पुट कर सकते हैं। अब यहाँ से हमने x और y फाइंड करना है, 2x प्लस वाई प्लस 2 है, दूसरी तरफ लेके जाएँ -2 और यहाँ से 3 कॉमन ले लें तो x प्लस वाई इक्वल टू 0, तो 3 मल्टीप्लाई दूसरी तरफ जाके डिवाइड x प्लस वाई इक्वल टू 0 आ गया और यहाँ से 2x प्लस वाई इक्वल टू -2। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालना है या y की, x की अगर मैं निकालता हूँ तो y दूसरी तरफ जाके -y हो जाएगा। अब ये y की वैल्यू हम यूज़ करें इसमें या x की जगह हमारे पास क्या है -y, तो -y पुट कर लें प्लस y इक्वल टू -2। अब देखें ये आपके पास इक्वेशन सिंपल y में आ गई, तो -2y प्लस y, तो आंसर क्या आएगा -y इक्वल टू -2, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो y का आंसर आ गया आपके पास 2। y आपके पास आ गया तो y को इधर पुट करें दोबारा, तो x y की जगह क्या पुट करेंगे 2, तो x का आंसर भी आपको मिल गया -2। तो ये आपके पास दो इसके क्या आ गए आंसर आ गए, x की वैल्यू है -2 और y की वैल्यू है +2। ठीक है, उम्मीद है समझ आ गई होगी। मूव करते हैं इसके सेकेंड पार्ट की तरफ। सेकेंड पार्ट है इसका x डिवाइड बाई 1 प्लस आयोटा और प्लस y डिवाइड बाई 1 -2 आयोटा इक्वल टू 1। अब ये जो डिवाइड में इसको पहले हम चेंज करेंगे, 1 प्लस आयोटा रेशनलाइज 1 माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा, ठीक है, प्लस y इक्वल टू 1 -2 आयोटा, फिर वही बात रेशनलाइज करेंगे 1 प्लस 2 आयोटा डिवाइड बाई 1 प्लस 2 आयोटा इक्वल टू 1। ये आपके पास एक नंबर है और ये आपके पास एक नंबर है जिनको हमने रेशनलाइज किया है। अब सिंप्लीफाई करें इसको, x को मल्टीप्लाई करें 1 से तो x को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा x डिवाइड बाय क्या होगा, डिवाइड बाय a प्लस बी ए माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी आयोटा स्क्वायर, प्लस y को 1 से मल्टीप्लाई करें y को 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आयोटा y डिवाइड बाय, फिर वही बात a माइनस बी a प्लस बी है तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 आयोटा स्क्वायर एज इट इज़ इक्वल टू 1। नेक्स्ट क्या करेंगे, x माइनस एक्स आयोटा डिवाइड बाई आयोटा की जगह क्या पुट करेंगे -1, तो माइनस माइनस प्लस 1, तो 1 प्लस 1 क्या आ जाएगा 2 प्लस 2 वाई आयोटा डिवाइड बाय, यहाँ से आयोटा की जगह फिर क्या पुट करेंगे -1 माइनस माइनस प्लस, तो 4 प्लस 1 5 इक्वल टू 1। अब आपने क्या करना है, इसमें एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम दोनों का क्या आएगा 10, या आप क्या कर सकते हैं, आप 5 और 2 को दोनों पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करें, यानी 10 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दे 10 से, वो भी ठीक है, या आप एलसीएम ले लें जैसे आपको इजी लगे। अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो एलसीएम आएगा मेरे पास 10, तो 2 का टेबल 10 पे 5 टाइम 5 को इससे मल्टीप्लाई करना है, या आप ये मेथड देख लें अगर ये आपको इजी लगता है ठीक, नहीं तो दूसरा मेथड क्या है कि पूरी इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर दें, या पूरी इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, आई थिंक ये आपके लिए ज़्यादा इजी रहेगा। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 इधर भी लिखें, x माइनस एक्स आयोटा डिवाइड बाई 2, प्लस इधर भी 10 से मल्टीप्लाई करें y प्लस 2 वाई आयोटा डिवाइड बाई 5 इक्वल टू 10, 1 से मल्टीप्लाई 10। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, 2 1 2 2 5 10, 5 1 5 5 2 10। अब देख लें कि आपके पास वो जो एलसीएम वाला काम था वो उधर चला गया 10, और ये आपके पास सिंप्लीफाई हो गया, तो क्या आ गया 5x प्लस माइनस 5x आयोटा, फिर इधर से प्लस 2y प्लस 2y आयोटा इक्वल टू 10। अब इसमें क्या करें, रियल और इमेजिनरी को इकट्ठा कर ले जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में किया था। 5x प्लस 2y ये रियल पार्ट है, इसमें इसको एक ब्रैकेट में इक्वल प्लस, और इमेजिनरी क्या है 2y माइनस 5x आयोटा, इसमें भी कॉमन इक्वल टू 10। अब ये माइनस था, ये मैंने बाद में लिखा, ये प्लस था, इसको पहले लिखा, दोनों में आयोटा था, आयोटा कॉमन ले लिया, और ये रियल पार्ट और ये रियल पार्ट को एक ब्रैकेट में इक्वल टू 10 एज इट इज़। फिर इसमें वैसे ही हम लिख सकते हैं 0 10 प्लस 0 10 ही रहता है, और 0 के साथ आयोटा मल्टीप्लाई कर लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा इक्वेशन रियल प्लस इमेजिनरी पार्ट, फिर प्लस रियल प्लस इमेजिनरी, तो रियल को रियल के इक्वल, इमेजिनरी को इमेजिनरी के इक्वल पुट करेंगे। ठीक है, अब हमने क्या करना है, 5x प्लस 2y को इक्वल पुट करना है 10 के, और दूसरी इक्वेशन हमारे पास आएगी 2y माइनस 5x इक्वल टू 0। रियल के इक्वल, इमेजिनरी के इक्वल। अब आप क्या करें, दोनों इक्वेशनों को सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है, सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2।
इसको नाम दे दें 1 का, इसको नाम दे दें 2 का। तो 5x प्लस 2y इक्वल टू 10, और दूसरी इक्वेशन x के नीचे x की वैल्यू लिखें -5x प्लस 2y इक्वल टू 0। इन दोनों को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तभी साइन चेंज होंगे, या आप ऐड भी करें तब भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आप जब ऐड करेंगे तो x कैंसिल हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो y कैंसिल, आपकी मर्जी है। तो अगर हम इसको ऐड करें तो +5 -5 कैंसिल, 2 + 2 4y इक्वल टू 10 + 0 10, तो y इज़ इक्वल टू 10 डिवाइड बाई 4, तो 2 2s are 4, 2 5s are 10, तो y की वैल्यू आपके पास आ गई 5/2। y की वैल्यू आप यूज़ करें इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में, तो आपके पास x के आंसर आ जाएगी। तो मैं इक्वेशन 2 में पुट करता हूँ क्योंकि थोड़ा इजी है, उसमें 0 है दूसरी साइड पे। तो 2y की जगह आपने 5/2 पुट कर दिया, -5x इक्वल टू 0। 5x को दूसरी तरफ ले जाएं प्लस, तो ये 2 2 से कैंसिल, 5 इक्वल टू 5x, -5x दूसरी तरफ जाके प्लस, 5 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, तो 5 से डिवाइड, तो आंसर 1, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपके पास x की वैल्यू भी आ गई और y की वैल्यू भी आ गई। उम्मीद है समझ आ गया होगा। मूव करते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। पार्ट 3 है हमारे पास, इसको सॉल्व करते हैं। अब ये y है, इसको इस साइड पे ले आए, x वाली साइड पे 2 प्लस एयोटा प्लस है, तो इस साइड पे आके -2 माइनस एयोटा इक्वल टू, उस साइड पे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मैं x और y को बस एक साइड पे लेके आ रहा हूँ ताकि क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो जाए। ठीक है, 3 - 2 एयोटा। अब देखें एक x y एक साइड पे आ गए और कांस्टेंट नंबर सारे एक साइड पे आ गए। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे। इन दोनों के लिए एलसीएम ले लें आप, एलसीएम आ जाएगा आपके पास 2 प्लस आयोटा और 2 माइनस आयोटा। दूसरा क्वेश्चन मैंने मल्टीप्लाई से कराया था, अब ये एलसीएम लेके कर लेते हैं ताकि दोनों मेथड आपको क्लियर हो जाए। एलसीएम में दोनों नंबर को नीचे लिखते हैं, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इधर और इसको इधर। तो एक्स के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, 2 माइनस आयोटा, माइनस वाई के साथ मल्टीप्लाई होगा 2 प्लस आयोटा। दूसरी साइड पे 1 - 5 आयोटा डिवाइड बाई 3 - 2 आयोटा। तो क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइज, क्योंकि आयोटा को डिनोमिनेटर से ख़त्म करना है। तो 3 + 2 आयोटा डिवाइड बाई 3 + 2 आयोटा। x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x, x को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे x आयोटा -2y, फिर -y आयोटा डिवाइड बाई a + b, a - b, तो क्या होता है ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और माइनस आयोटा स्क्वायर इक्वल टू। अब इसी तरह 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 + 2 आयोटा से, फिर -5 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 3 + 2 आयोटा से डिवाइड बाय, फिर वही बात a + b और a - b, तो 3 का स्क्वायर 9 -4, 2 का स्क्वायर 4 और आयोटा स्क्वायर। ये आपके पास इसी तरह 2x - 2y, मैं रियल को इकट्ठा कर रहा हूँ, 2x - 2y और इमेजिनरी को इसी तरह दोनों में से माइनस बेशक कॉमन ले लें, तो x + y आयोटा डिवाइड बाय क्या है आपके पास, डिवाइड बाय 4 माइनस आयोटा स्क्वायर। तो माइनस को क्या लिखा गया आयोटा स्क्वायर की जगह -1, तो माइनस माइनस प्लस, 4 + 1 5 लिख लेंगे। ठीक है, 4 + 1 5 विच इज़ इक्वल टू, यहाँ पे 3 1 से मल्टीप्लाई 3 3 2 आयोटा एज इट इज़ आ जाएगा, -5 3 are 15 आयोटा, -5 2 are 10 आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर डिवाइड बाय 9 माइनस आयोटा की जगह माइनस, तो माइनस प्लस, 4 1 are 4, 9 + 4 13 आ जाएगा। लेफ्ट साइड एज इट इज़ लिखते हैं, ये आ गया 2x - 2y -x + y आयोटा डिवाइड बाय हमारे पास है 5 इक्वल टू, राइट साइड पे क्या है हमारे पास 3 + 15 में से 2 माइनस करेंगे तो -13 आयोटा, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है, फिर आयोटा की जगह -1 लगाएंगे तो माइनस पहले से मौजूद है प्लस, तो 10 आ जाएगा डिवाइड बाय हमारे पास क्या है 9 + 4 13। यहाँ से हमारे पास 2x - 2y -x + y आयोटा डिवाइड बाय 5 इक्वल टू 10 + 3 13 - 13 आयोटा डिवाइड बाय 13। 13 दोनों से डिवाइड होगा तो आपके पास आंसर क्या रह जाएगा, x + y आयोटा डिवाइड बाय 5। जब 13 से डिवाइड तो 1, 13 से डिवाइड तो 1 आयोटा, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, लिख भी दें तब भी आपके क्वेश्चन गलत नहीं है। अब ये 5 डिवाइड है, इसको दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं दोनों नंबर के साथ, तो 2x - 2y -x + y आयोटा इक्वल टू 5 1 are 5 -5 आयोटा। अब फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे कंपेयर करना है, कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी,
रियल एंड इमेजिनरी दोनों तरफ। तो रियल ये है, उधर रियल ये है 2x माइनस 2y इक्वल टू 5। और दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, यहाँ पे माइनस, ये माइनस आप इसको अगर आप कंपेयर करेंगे तो माइनस माइनस पे दोनों तरफ से इसको निगलेक्ट कर दें, ठीक है। तो सिंपल आपके पास x प्लस वाई और दूसरी तरफ क्या है इक्वल टू 5। माइनस माइनस को मैंने छोड़ दिया, या माइनस माइनस दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएंगे अगर आप लिखते भी हो तो, ठीक है। तो x प्लस y इज इक्वल टू 5। अब आप क्या करें कि इनको सिंप्लीफाई करना है, तो इन दोनों के साथ तो 2 है, उधर तो 2 नहीं है, तो इसलिए आप या तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लें या इधर से 2 कॉमन ले लें। तो ये आसान है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 से मल्टीप्लाई करते हैं पूरी इक्वेशन को, तो 2x प्लस 2y इक्वल टू 5, 2 ज़ार 10। दिस इज इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 1। 1 और 2 को सॉल्व करते हैं, सॉल्व 1 एंड 2। 1 और 2 इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो 2x माइनस 2y इक्वल टू 5 और दूसरी इक्वेशन है 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। दोनों को ऐड करें तो माइनस 2y प्लस 2y कैंसिल हो जाएंगे, 2x 4x इक्वल टू 15 और x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 15 डिवाइड बाई 4। दिस इज रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ x। अब हमने क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ y। y की वैल्यू के लिए क्या करें, x की वैल्यू को आप यूज़ कर लें इक्वेशन 1 में या इक्वेशन नंबर 2 में, जिसमें मर्जी यूज़ करें। इक्वेशन नंबर 1 2 इसको इक्वेशन 3 का नाम दे देते हैं। ये जो सिंपल इक्वेशन थी x प्लस वाई इक्वल टू 5, इसको मैं यूज़ करता हूँ क्योंकि ये ज़्यादा आसान इक्वेशन है, इसमें x और y के साथ कोई मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। तो इसको अगर मैं यूज़ करूँ तो इधर लिखने पुट इन इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन 3 में पुट करें तो आपके पास आंसर क्या आएगा, x की जगह हमने क्या यूज़ करना है 15/4 प्लस y इक्वल टू 5। हमने सिर्फ y निकालना है, इनको दूसरी तरफ लेके जाए माइनस हो जाएगा, माइनस 15/4। एलसीएम ले ले 4, 5 4 ज़ार 20 माइनस 15, तो क्या आएगा 5 डिवाइड बाई 4 विच इज़ रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ x। तो ये स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा कंप्लीट, x और y की दोनों वैल्यू आ गई, ठीक है। उम्मीद है समझ आ गई होगी। मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट 4, इसको सॉल्व करते हैं। x 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर है, तो स्क्वायर ओपन करें, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आयोटा स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 आयोटा। फिर इधर इसी तरह प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर है, तो a स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 2 ज़ार 4 आयोटा विच इज़ इक्वल टू 3 प्लस 10 आयोटा। ये एज इट इज़ लिखेंगे। x 1 आयोटा स्क्वायर की जगह क्या यूज़ करते हैं, -1 प्लस 2 आयोटा प्लस y 4 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 माइनस 4 आयोटा इक्वल टू 3 प्लस 10 आयोटा। फिर +1 -1 कैंसिल, तो x के साथ सिर्फ क्या आ जाएगा 2 आयोटा, तो 2x आयोटा लिख लेते हैं प्लस y और ब्रैकेट में यहाँ क्या होगा 4 -1 3 माइनस 4 आयोटा इक्वल टू 3 प्लस 10 आयोटा। इस y को भी मल्टीप्लाई करें इसके साथ, 2x आयोटा प्लस 3y प्लस माइनस माइनस y 4 से मल्टीप्लाई, तो 4y आयोटा इक्वल टू 3 प्लस 10 आयोटा। अब क्या करें, इसमें रियल और इमेजिनरी को अलग अलग कर लें। तो रियल तो सिर्फ एक ही है यानी प्लस 3y, बाकी तो इमेजिनरी दोनों नंबर हैं। तो प्लस लिखें 2x और माइनस 4y, दोनों का आयोटा जो था उसको बाहर कॉमन ले लें, 3 प्लस 10 आयोटा। अब इसको क्या करें, कंपेयर कर लें, कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑन बोथ साइड। तो रियल इधर क्या है 3y विच इज़ इक्वल टू 3 आ जाएगा, और दूसरी वैल्यू है 2x माइनस 4y इक्वल टू 10। आयोटा आयोटा दोनों तरफ से कैंसिल आउट, या कंपेयर करने से का मतलब यही होता है कि दोनों तरफ रियल और इमेजिनरी वैल्यू लिखें। तो 3 से कैंसिल 1 टाइम, तो y की वैल्यू तो यहाँ से सिंपल आ गई 1, और y की वैल्यू इस इक्वेशन में यूज़ करने तो x आ जाएगी। इसको लिख लें पुट इन इक्वेशन 1, तो y मिल गया। अब हमने जस्ट x निकालना है, तो 2x माइनस 4y की जगह 1 इक्वल टू 10, y की वैल्यू जो हमने निकाली है। तो यहाँ से x आ जाएगा 2x माइनस 4 1 ज़ार 4 इक्वल टू 10, 2x 10 माइनस 4 है, दूसरी तरफ जाके प्लस 4, 2x इक्वल टू 10 प्लस 4 कितने हो जाएंगे 14। तो हमने सिर्फ x निकालना था, 2 मल्टीप्लाई दूसरी तरफ जाके डिवाइड, तो 2 1 ज़ार 2 2 7 ज़ार 14, तो x इज़ इक्वल टू 7। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड इसका क्या आ जाएगा आंसर, x की वैल्यू भी आ गई और ये y की वैल्यू भी आ गई। x इज़ इक्वल टू 7 एंड y इज़ इक्वल टू 1। उम्मीद है समझ आ गई होगी। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, फाइंड द कम्प्लेक्स नंबर z कम्प्लेक्स नंबर है, उसको आप फाइंड करें अगर ये कंडीशन आपको गिवन हो। तो अब आपने क्या करना है, इसका सोल्यूशन फाइंड करते हैं। z जो कम्प्लेक्स नंबर हमने फाइंड करना है उसको सबसे पहले हम लेट कर लेंगे। लेट जो z नंबर हमने फाइंड करना है, लेट x प्लस वाई आयोटा। जो z हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड नोटेशन मैंने आपको स्टार्ट में बताई थी, वही नंबर लेट कर लेंगे z। अब जहाँ जहाँ z है वहाँ पे ये नंबर रिप्लेस कर दें। तो 4z की जगह हम लिखेंगे x प्लस वाई आयोटा -3 z कॉन्जुगेट। अब कॉन्जुगेट का मतलब मैंने आपको बताया था पहले भी कि कॉन्जुगेट क्या होता है। कॉन्जुगेट में हम सिर्फ आयोटा का साइन चेंज करते हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, x माइनस वाई आयोटा विच इज़ इक्वल टू 1 माइनस 18 आयोटा डिवाइड बाई 2 माइनस आयोटा। और इधर क्या करना पड़ेगा आपको, रेशनलाइज आयोटा कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। तो 2 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी। यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करें, 4x प्लस 4y आयोटा माइनस 3x माइनस माइनस प्लस 3y आयोटा इक्वल टू, अब 1 को मल्टीप्लाई करें 2 प्लस आयोटा से, फिर माइनस 18 आयोटा को मल्टीप्लाई करें 2 प्लस आयोटा से। डिनोमिनेटर में क्या बनेगा, a प्लस बी और a माइनस बी। तो a का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 माइनस आयोटा स्क्वायर। यहाँ पे रियल को एक ब्रैकेट में लिख रहे हैं, रियल है 4x माइनस 3x प्लस इमेजिनरी को एक ब्रैकेट में 4y आयोटा प्लस 3y आयोटा, ठीक है, ये एक ब्रैकेट में आ गए। तो राइट साइड पे क्या आएगा, इधर 1 से मल्टीप्लाई करने से इधर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 प्लस आयोटा एज इट इज़। 18 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 आयोटा, 18 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 18 आयोटा, आयोटा से मल्टीप्लाई आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की जगह हम क्या यूज़ करते हैं, -1। तो 4 - 1 + 1 हो जाएगा, ठीक है। 4x माइनस 3x क्या रह जाएगा, सिर्फ x रह जाएगा, प्लस 4y आयोटा प्लस 3y, 4y आयोटा प्लस 3y आयोटा क्या हो जाएंगे, 7y आयोटा विच इज़ इक्वल टू 2 प्लस आयोटा प्लस 36 में से एक आयोटा आप निकाल देंगे तो क्या रह जाएगा, -35 आयोटा। माइनस आयोटा की जगह माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 18 डिवाइड बाय 4 + 1 5। तो x प्लस 7y आयोटा विच इज़ इक्वल टू 18 + 2 कितने हो जाएंगे, 20 -35 आयोटा डिवाइड बाय 5। 5 को दोनों के नीचे डिवाइड कर दें तो आपके पास x प्लस 7y आयोटा विच इज़ इक्वल टू 20 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 4 माइनस 5 7 ज़ा 35 तो 7 आयोटा। अब आपने क्या करना है, कंपेयर रियल और इमेजिनरी दोनों तरफ से। तो कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी, रियल और इमेजिनरी को कंपेयर करें तो x रियल की इक्वल x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, और 7y आयोटा को अगर दोनों तरफ से छोड़ दें तो दूसरी तरफ क्या आएगा, -7। तो 7 मल्टीप्लाई दूसरी तरफ जाके डिवाइड, तो 7 1 ज़र 7, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, -1। तो ये आपके पास x और y आ गई। अब x और y हमने अपने क्वेश्चन में z में जो लेट किया था उसमें पुट कर दें। हेंस z इज इक्वल टू, z की वैल्यू हमने क्या लेट की थी, x प्लस वाई आयोटा, x की जगह आ गया 4 प्लस y की जगह -1 है, आयोटा एज इट इज़। तो प्लस माइनस -1 लिखें या ना लिखें आयोटा, तो 4 माइनस आयोटा ये आपके पास है रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है समझ आ गई होगी। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट फाइंड करना है हमने कम्प्लेक्स नंबर का, जो भी हमें कम्प्लेक्स नंबर दी गए उनका कॉन्जुगेट। और ये क्वेश्चन हमने पिछले क्वेश्चन के अंदर सॉल्व कर चुके हैं। ये क्वेश्चन हमें मिलना चाहिए था फर्स्ट या सेकंड, लेकिन अब बुक को ऐसे ही बनाया गया है तो इसको हम बाद में सीख रहे हैं, लेकिन हम कॉन्जुगेट निकालना पहले सीख चुके हैं। तो कॉन्जुगेट क्या होता है कि जो भी कम्प्लेक्स नंबर है आपके पास, फॉर एग्जांपल मैं इधर लिखता हूँ z मेरे पास कम्प्लेक्स नंबर है x प्लस वाई आयोटा, अगर तो इसका अगर जब कॉन्जुगेट लेते हैं तो ऊपर बार लगाते हैं और सिर्फ आयोटा का साइन चेंज करते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं पहले। तो ये होता है कॉन्जुगेट, सिंपल। तो इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा, अगर ये z है, फॉर एग्जांपल इसका नाम लिखते हैं z 4 - 3 आयोटा, तो इसका कॉन्जुगेट जब निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 + 3 आयोटा। बस ये इसका क्या आ जाएगा आंसर, बस सिंपल सा। इसी तरह अगर सेकंड पार्ट की तरफ देखें तो उसका भी नाम हम लिखते हैं 3 आयोटा + 8। तो इसका जब कॉन्जुगेट लेंगे तो कॉन्जुगेट में क्या मैंने कहा था, किसका साइन चेंज करते हैं, आयोटा वाले का साइन चेंज करते हैं। अब इसमें आयोटा उसने पहले दिया है, वैसे आयोटा हमारे पास बाद में होता है, तो आपने ये चीज़ देखनी है। तो हमने सिर्फ आयोटा वाले का साइन चेंज करना है, तो -3 आयोटा + 8, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। इसका नाम भी z लिखते हैं, z प्लस। अब मैंने आपको एक बात बताई थी कि स्क्वायर रूट के अंदर अगर माइनस आए तो उसका क्या मतलब होता है, आयोटा।
और 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 1 ही होता है। 5 के ऊपर स्क्वायर रूट एज इट इज़ डाल दिया, और ये जो माइनस था स्क्वायर रूट के साथ उसको हम क्या लिख लेंगे, आयोटा। ठीक है, ये आयोटा स्क्वायर जब लिखा था तो अब जब हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो देखें इधर भी स्क्वायर रूट लेंगे, इधर भी स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट कैंसिल, तो आयोटा की वैल्यू क्या आ गई, -1 स्क्वायर रूट। यानी जहाँ भी स्क्वायर रूट के अंदर -1 या माइनस साइन होगा उसको हम क्या लिखते हैं, आयोटा लिखते हैं। तो यहाँ पे मैंने इस तरह लिखा है, देखें माइनस था इसको मैंने ऐसे अलग कर लिया, और 1 का स्क्वायर रूट 1 ही आ गया, और ये जो स्क्वायर रूट था -√1 इसकी जगह मैं क्या लिखने लगा हूँ, आयोटा लिखने लगा हूँ। ठीक है, अब हमने इसका लेना है कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट क्या कहा, किसका साइन चेंज करते हैं, सिर्फ आयोटा वाली टर्म का। तो प्लस है तो इसकी जगह क्या लिखेंगे, -√5 आयोटा। तो ये आपके पास इसका आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, लास्ट 4 पार्ट है इसका, z इज इक्वल टू 5 आयोटा डिवाइड बाई 2 -7/8 आयोटा। तो इसमें भी आपने कॉन्जुगेट निकालना है, और कॉन्जुगेट में सिंपल क्या करना है, आयोटा का साइन चेंज। तो ये आयोटा वैल्यू है, तो इसको -5/2 आयोटा -7/8 एज इट इज़। तो ये इसका भी क्या आ जाएगा, आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है समझ आ गई होगी। आपने रियल नंबर का साइन चेंज नहीं करना होता, सिर्फ आयोटा का साइन चेंज करना होता है, आयोटा के साथ जो भी टर्म है ये। ठीक है, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। कम्प्लेक्स नंबर की मैग्नीट्यूड फाइंड करें। सबसे पहले मैग्नीट्यूड होता क्या है इसके बारे में देखते हैं। मैग्नीट्यूड स्टूडेंट आपके पास किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का ओरिजिन से डिस्टेंस होता है। कैसे, फॉर एग्जांपल मैं एक नंबर लिखता हूँ 2 + 3 आयोटा, तो z इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा। ठीक है, ये कम्प्लेक्स नंबर, अब इसका ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है ये हमने निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, ये x की वैल्यू होती है, यानी x + y आयोटा। जनरली कम्प्लेक्स नंबर को हम x + y आयोटा से डिनोट करते हैं। x की वैल्यू 2 है, तो मैंने बताया था रियल एक्सिस जो होता है वो x होता है, ये 1 है, ये 2 है, और y जो है वो 3 है, ये 1 कह लेते हैं, ये 2 कह लेते हैं, और ये 3 कह लेते हैं। ये आपके पास y एक्सिस, ये आपके पास x एक्सिस, इसका मतलब रियल एक्सिस, और इसका मतलब इमेजिनरी एक्सिस। अब इसको अगर मैं ग्राफ पे ड्रा करूँ तो x की वैल्यू है 2, ये वैल्यू है, और y की वैल्यू है 3 ये। तो इसको एक्सटेंड करें और बिल्कुल 2 के सामने लेके आएँ, जैसे मैंने फर्स्ट ग्राफ बनाया था इंट्रोडक्शन में, वैसे ही ये है आपके पास नंबर, ये नंबर है। इसको हमने लिखा है 2 + 3 आयोटा, या इसको कॉमे की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में। अब इस नंबर का ओरिजिन से डिस्टेंस हमने निकालना है, ये वैल्यू हमने फाइंड करनी है, कितनी है, जिसको हम कहते हैं z मॉड। इस तरह इसकी वैल्यू लिखते हैं, ये क्वेश्चन मार्क डालते हैं। z मॉड क्या है, अब z मॉड का फार्मूला हमारे पास होता है, रियल का स्क्वायर लेने, इमेजिनरी का स्क्वायर लें। वो कैसे बनता है, आप इसके ऊपर आप देखें, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है आपके पास, ये 90 का एंगल, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, और ये हाइपोटेन्यूज है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर ले लें, यानी z जो हमने कहा है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्यों कहते हैं, क्योंकि डिस्टेंस है, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो इसलिए इसको मैग्नीट्यूड का लिखते हैं। तो x यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर। बेस क्या है हमारे पास, x लिखते हैं, जनरली फार्मूला लिखते हैं x का स्क्वायर, फिर प्लस परपेंडिकुलर हमारे पास y एक्सिस है, तो y का स्क्वायर। ये होता है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर। अब स्क्वायर खत्म करना है, तो स्क्वायर खत्म करने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, तो कैंसल। तो z मॉड की वैल्यू आपके पास आ जाएगी x² + y² स्क्वायर रूट। अब जो मैंने एग्जांपल लिखी थी 2 + 3 आयोटा, अगर इसका मैं ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना चाहता हूँ तो क्या आएगा, मैंने जस्ट x का स्क्वायर लेना है, यानी 2 का स्क्वायर 4 प्लस y यानी 3 का स्क्वायर 9 और स्क्वायर रूट। तो यानी मेरे पास आंसर आ जाएगा स्क्वायर रूट 13। तो इसका इस नंबर कम्प्लेक्स यानी 2 + 3 आयोटा का अगर ओरिजिन से डिस्टेंस निकाला जाए तो वो स्क्वायर रूट 13 आएगा। ठीक है, उम्मीद है समझ आ गई होगी। अब हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास 11 + 12 आयोटा, यानी इसको हम फर्स्ट स्टेप में z का नाम दिया करेंगे, z इज इक्वल टू 11 + 12 आयोटा। अब हमने इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड के लिए साइन लगाते हैं और जस्ट क्या करते हैं, देखें फार्मूला क्या लिखा है, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। रियल पार्ट का स्क्वायर लेना है और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर लेना है, बस आयोटा को आपने छोड़ देना है। तो 11 है रियल पार्ट इसका स्क्वायर प्लस 12 इमेजिनरी पार्ट है इसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट। तो मेरे पास मैग्नीट्यूड आ जाएगी 11 का स्क्वायर 121 प्लस 12 का स्क्वायर 144, और इनको हम क्या कर लेंगे, ऐड करें। 4 + 1 5, 4 + 2 6, 1 + 1 2, 265। ये आपके पास इसका क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, डिस्टेंस आ जाएगा ओरिजिन से इस कम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। इसको भी हम z का नाम दे देते हैं, क्वेश्चन में साथ लिख लेते हैं z। तो
इस सेट को क्या करना है, पहले ये माइनस हो रहे हैं तो माइनस करें, 2 माइनस 2 तो 0 आ जाएगा, 3 आयोटा माइनस 6 आयोटा तो क्या आएगा, माइनस 3 आयोटा। अब इसका भी मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं हम, तो मैग्नीट्यूड क्या करते हैं, रियल का स्क्वायर, रियल है 0, 0 का स्क्वायर प्लस, हमेशा साइन दरमियान में होता है प्लस। अब y खुद माइनस है तो हम इसको -3 लिखेंगे और इसके ऊपर स्क्वायर और स्क्वायर रूट। ठीक है, स्टूडेंट गलती करते हैं यहाँ पे माइनस लगा देते हैं, नो, माइनस y का है तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होता है। ठीक है, तो 0 का स्क्वायर तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस का स्क्वायर हमेशा क्या हो जाता है, प्लस, 3 का स्क्वायर 9, 9 स्क्वायर रूट, तो 9 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, 3। ठीक है स्टूडेंट्स, ये है आपके पास इसका डिस्टेंस। डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, डिस्टेंस हमेशा आपके पास पॉजिटिव होता है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास ये कम्प्लेक्स नंबर, पहले इनको मल्टीप्लाई करें, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 + 3 आयोटा से, फिर माइनस आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 6 + 3 आयोटा से, तो मल्टीप्लाई करें 12 + 6 आयोटा माइनस 6 आयोटा माइनस 3 आयोटा स्क्वायर, ये है हमारे पास z। अभी हम z बना रहे हैं, z बनाने के बाद इसका मैग्नीट्यूड लेते हैं, तो 12 6 माइनस 6 प्लस 6 माइनस 6 कैंसिल हो जाएंगे, माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह हम क्या लिखते हैं, -1, तो माइनस माइनस प्लस 3 1 = 3, तो z मेरे पास क्या आ गया, जस्ट 15। अब इसमें इमेजिनरी नहीं है तो हम क्या लिख सकते हैं, 0, और इसके साथ क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आयोटा। तो अब आप इसका जब डिस्टेंस लेंगे या मैग्नीट्यूड लेंगे, डिस्टेंस लेंगे फ्रॉम ओरिजिन, तो क्या करेंगे, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं है, 0 ही होता है, तो जस्ट क्या रहेगा, 15 का स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर बेशक आप रिमूव कर दें तो स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो z मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, 15। तो इसका मैग्नीट्यूड जो ओरिजिन से डिस्टेंस है वो भी क्या आएगा आपके पास, 15। ठीक है, पार्ट 4 की तरफ मूव करते हैं। इसमें आपने सबसे पहले z बनाना है, तो z बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सिंपल फॉर्म में लाना पड़ेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में, जो कि डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं होता। इसको कॉन्जुगेट लेके इससे मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी, यानी 2 माइनस आयोटा डिवाइड बाई 2 माइनस आयोटा। तो z हमारे पास ऊपर मल्टीप्लाई करें 3 को 2 माइनस आयोटा से, -2 आयोटा को भी 2 माइनस आयोटा से, डिवाइड बाय a प्लस बी, ए माइनस बी तो क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। चलें जी, मल्टीप्लाई करते हैं z को, 3 2 = 6 -3 आयोटा, और नेक्स्ट क्या है, -2 2 = 4 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा, आयोटा से मल्टीप्लाई आयोटा स्क्वायर डिवाइड बाय 4 माइनस आयोटा स्क्वायर जगह क्या लिखते हैं हम, -1। तो z मेरे पास 6 -4 -3 -7 आयोटा, आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस लिखेंगे तो माइनस इस माइनस प्लस से मल्टीप्लाई -2 आ जाएगा, डिवाइड बाय माइनस माइनस प्लस 4 + 1 5, तो z आपके पास आ जाएगा 6 -2 क्या रह जाएंगे, 4 -7 आयोटा डिवाइड बाय 5, तो 5 इसके नीचे भी डिवाइड कर दें और इसके नीचे भी डिवाइड कर दें। अब ये आपके स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई x + y आयोटा। अब इसका हम कॉन्जुगेट लेंगे, सॉरी मैग्नीट्यूड निकालेंगे। मैग्नीट्यूड के लिए क्या करते हैं, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और स्क्वायर रूट। तो 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारे पास, 16, 5 का स्क्वायर 25 प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 और 5 का स्क्वायर 25 स्क्वायर रूट। तो एलसीएम हमारे पास 25 आएगा और प्लस कर दें 16 और 49 को, तो हमारे पास मैग्नीट्यूड आ जाएगा z का, विच इज़ इक्वल टू, z मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 49 + 1 50 और 55 और 65 डिवाइड बाय 5, और 65 के ऊपर स्क्वायर रूट रहेगा, 5 25 से कैंसिल हो जाएगा, वो जस्ट क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, लास्ट पार्ट है इसका 5, इसमें भी हमने पहले z बनाना है, z की स्टैंडर्ड नोटेशन बनानी है। तो स्टैंडर्ड के लिए हमने क्या करना होता है, पहले इसको एक यानी x + y फॉर्म में चेंज करना है। तो √3, अब ये देखें पहले इसको फॉर्म में चेंज कर लें, कम्प्लेक्स आयोटा फॉर्म में, तो √3 एज इट इज़ माइनस। अब मैंने वो बात आपको पहले बताई थी कि स्क्वायर रूट के अंदर जब भी माइनस आएगा तो उसका मतलब क्या होगा, आयोटा। तो 8 है, 8 का स्क्वायर रूट हम क्या लिखते हैं, 2 × 2 लिखते हैं। ठीक है, और माइनस स्क्वायर रूट के अंदर आ गया जिसका मतलब आयोटा, तो ये नंबर आ गया। नेक्स्ट फिर यही नंबर है लेकिन प्लस साइन के साथ, तो 8 को फिर 2 √2 और साथ क्या लिख लेंगे, आयोटा लिख लेंगे। ठीक है, 8 को आप 2 √2 लिख सकते हैं। कैसे लिखते हैं 8 को 2 √2, ये ऐसे 8 के फैक्टर बनाते हैं, 2 4 = 8, 2 2 = 4, 2 1 = 2,
तो 2 की पावर 2 इंटू 2 स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर कैंसिल, तो ये आपके पास आ जाता है 8 का स्क्वायर रूट। इस तरह से हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। ओके, अब इसको हमने चेंज कर दिया। अब ये देखें कि ए और ए दोनों में सेम है, बी भी बिल्कुल सेम है, तो ए माइनस बी ए प्लस बी, तो इसका क्या मतलब होता है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो अभी तक हम z ही लिख रहे हैं, z मैग्नीट्यूड नहीं लिए, तो इसलिए इसका साइन नहीं लगाना, सिर्फ z लिखेंगे। तो स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ये चीज़। अब ज़रा इसको सिंप्लीफाई करें, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, 3 रह गया, माइनस 2 का स्क्वायर 4 और ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो 2 रह जाएगा, 4 2 ज़ार 8 और आयोटा स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा, -1, ठीक है। आयोटा का स्क्वायर -1, तो इसका आंसर आ जाएगा 8 प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस हो जाएंगे, तो z इज इक्वल टू z आपके पास आ जाएगा जस्ट 11। तो और अब इसका अपने मैग्नीट्यूड निकालना है, तो इसमें आयोटा तो है नहीं, तो क्या लिख सकते हैं, 0 प्लस साथ 0 आयोटा लिख सकते हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसकी मैग्नीट्यूड हम निकालेंगे, तो ज़ाहिर बात है y आपके पास 0 है, ये हमने पहले देखी थी ये बात, y 0 है तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ x का स्क्वायर लेके स्क्वायर रूट लेंगे, तो हमारे पास +0 का स्क्वायर वो 0 ही हो जाता है, स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो z मैग्नीट्यूड दोबारा आपके पास क्या आ जाएगी, 11 आ जाएगी। तो ये स्टूडेंट इसका क्या आ गया आंसर, उम्मीद है समझ आ गई होगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।